रतलाम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव रत्न अलंकरण समारोह में अपने पिता की यादों को याद करते हुए भावुक हो उठे। सिंधिया ने कहा कि मैं दिखता जवान हूं, लेकिन मेरी आत्मा बूढ़ी हो गई है। मैं दूसरों के घरों में भोजन करने जाता था तो टाइम का पता नहीं चलता था। लोग वचन देते थे तो निभाते थे। देखिए खास रिपोर्ट। बचपन में दूसरों के घर खाना खाते थे सिंधिया। रतलाम में पुरानी यादों को ताजा कर भावुक हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। महाराज बोले, मैं दिखता जवान हूं, मेरी आत्मा बूढ़ी हो गई। सिंधिया ने कहा, लोग वचन देते थे तो निभाते थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को रतलाम में माधव रत्न सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया। सेवा करना आपकी दिनचर्या है। आपकी सच्ची भावना को हम प्रणाम करते हैं और महाराष्ट्र में इस पूरे हॉल में सबसे युवा व्यक्ति को आप सम्मान दे रहे हैं और चॉकलेट भी है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट दी जाती है और आज उन्होंने महाराज साहब को चॉकलेट दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पिता की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचकर सिंधिया पिताजी को याद कर भावुक हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आज यहां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा हूं। यहां पहुंचकर मेरे पूज्य पिताजी से जुड़ी यादें ताज़ा हो जाती है। मेरे पूज्य पिताजी ने रतलाम, नीमच, इंदौर और उज्जैन को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जितनी ग्वालियर को दी और इस क्षेत्र का विकास किया। रतलाम के सभी गणमान्य मेरे, अगर मैं कहूँ नागरिकगण तो मुझे सही नहीं लगता। मैं तो कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्य। आज मेरे मन में एक भावुकता है। जब जब रतलाम का नाम लिया जाता है जिस तरीके से एक मैग्नेट का पुल होता है, वैसी एक मन में एक भाव उत्पन्न होती है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं यहां केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में आपके समक्ष उपस्थित नहीं हूं। मैं अगर उपस्थित हूं तो आपके ही परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। खोए हुए बचपन की यादें दोबारा स्मरण में आ जाती हैं और मैं बात कर रहा हूं, जैसे निमिष ने कहा, पिछले 20-25 सालों की। मैं बात कर रहा हूं सन 1980 की। जब हम लोग घर में बैठते थे, मेरी आजी अम्मा, बड़ी राजमाता साहब, मेरे पूज्य पिताजी बड़े महाराज, तब किसी भी संदर्भ में पर रतलाम का नाम जरूर आता। चाहे प्रवास हो, दौरा हो, जैसे अभी उपाध्याय जी ने कहा मंच पे, क्रिकेट का संदर्भ हो, चाहे किसी जमाने में राजगढ़ महाराज और रतलाम महाराज के साथ
क्षेत्र का दौरा हुआ हो, पर जितना, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी प्राथमिकता ग्वालियर के शब्द में दी जाती थी, उतनी ही प्राथमिकता रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन को दी जाती थी। और मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं जिस कालखंड में आप में से शायद कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ। जब मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी सिंधिया परिवार के 28 उड़न खटोलों में जो पूरी तरह से जनसंघ के लिए लगाई गई थी, पार्टी के लिए, सेवा के लिए लगाई गई थी। उस जमाने में चेतक हेलीकॉप्टर होती थी। ये राजा दत्तीजनों के पूज्य पिताजी भी थे, मैन सिंह भी थे, ध्यानो मामा थे। और उस जमाने में भ्रमण किया जाता था। जब मैं बाल अवस्था में इंदौर आता था क्रिकेट के आयोजन के लिए, तो हम लोग राजगढ़ कोठी में रहते थे। और रात को झाबुआ महाराज, राजगढ़ महाराज, रतलाम महारानी साहब, मैं 8 साल, 10 साल, 12 साल का बालक, तो आप रतलाम मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि में, मेरे खून के कतरे में बसी हुई है। उन्होंने कहा, मैं दिखता जवान हूं, लेकिन मेरी आत्मा बूढ़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि बचपन की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। मैं दूसरों के घरों में भोजन करने जाता था तो टाइम का पता ही नहीं चलता था। लोग वचन देते थे तो निभाते थे। लोग रिश्ते बनाने में निवेश करते थे। कि आजकल की जिंदगी बहुत बदल चुकी है। मैं देखता नौजवान हूं, पर मेरी आत्मा बहुत बूढ़ी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो जमाना ज्यादा अच्छा होता। लोग जब वचन देते थे तो निभाते थे। जान जाए पर वचन न जाए। लोग रिश्ते बनाने में निवेश करते थे। मुझे याद है बचपन में कभी कभी हम किसी के घर जाते थे मध्याह्न भोजन करने के लिए, और समय कहां निकल गया नहीं मालूम। रात का डिनर करने के बाद हम लोग वापस आते। आजकल के जमाने में $25 मिनट अगला मीटिंग। गलती मेरी थी, मैंने मिनट को बड़ा नहीं करना, मैं कबूल करता हूं। एक चीज मैं आपको जरूर कहूं, जीवन में रिश्ते बनाने में अपना प्यार छोड़ो, अपनी आत्मा को छोड़ो। एक दिन आएगा जब जाना ही होगा। जो कुछ भी संग्रह किया वो बैंक के खाते में करोड़ों रुपए, मंच पर बैठ के 10-12 मंत्री बन गए, विधायक बन गए, फलाना बन गए, ढिमके बन गए, कुछ साथ में नहीं जाएगा। लोगों के आंसू और लोगों का प्यार ये आपके साथ जाएगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जो निमिष ने कहा कि 16 लोगों को हम लोग पुरस्कृत कर अलग अलग श्रेणी के।
अलग अलग उम्र के हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया लोगों को सम्मानित करने के लिए। ये रतलाम साधारण जगह नहीं, ये संस्कृति का धाम है, ये पुरातत्व का धाम है। ये रतलाम असूलों और मूल्यों का केंद्र रहा है हजारों साल से। और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरे इस रतलाम से ऐसे नवरत्न निकल कर आएंगे जो केवल मालवा को न बदलेंगे, केवल मध्य प्रदेश को न बदलेंगे, पर जिनका प्रभाव राष्ट्रव्यापक प्रभाव होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज के सभी पुरस्कृत महानुभावों को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। माधव रत्न अलंकरण समारोह के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महापौर प्रहलाद पटेल, विधायक मथुरालाल डामर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, नगर निगम अध्यक्ष मनीषा मनोज शर्मा, के सिंह कालूखेड़ा और निमिष व्यास मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, रतलाम।